हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एज प्रॉब्लम्स का मींस आयु संबंधी का पार्ट थर्ड करेंगे। इससे पहले दो पार्ट में और बना चुका हूँ, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न और उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न। तो ये वीडियो आप जरूर देख लें और इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही दे दूंगा। तो आज जो हम लोग पार्ट करेंगे वो है अनुपात और गुना पर आधारित प्रश्न, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, अनुपात और गुना, बस करने का तरीका आना चाहिए आपको। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया और सभी ने सही आंसर दिए हैं। तो पहले जो 5 मेंबर्स थे मैं उनका नाम लूंगा। हिमांशु, सेकंड सुशील, थर्ड सुमित, फोर्थ सचिन एंड फिफ्थ दीपक। तो मैं इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा। और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले इजी टू हार्ड करेंगे, पहले इजी इजी फिर उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सभी अलग अलग तरीके से हैं, तो आप देख लीजिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नाम आ सकते हैं, जैसे पिता पुत्र माता पिता, कुछ भी। तो जो भी हो, तो कोई नाम भी दे सकते हैं, सोहन मोहन। यहाँ पे ए भी दे रखा है, तो हम ए और बी, हमने ए बी सिर्फ लिखा है। आपको पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप ए बी वहाँ पे लिखें, क्योंकि टाइम क्या सोच के चलना है कि कितनी जल्दी कर सकें। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितना है अनुपात? 5:6। 5:6 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 6 वर्ष पहले बोला है ना, तो आपको 6 वर्ष पहले बोला तो आप माइनस लगा के चलिए। अगर वो बाद का बोलता तो आपको प्लस करके चलना था। तो उसने बोला 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। तो आपको सबसे पहले देखना है इन दोनों के बीच का अंतर। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अंतर कितना है? 1 1 का है। जब दोनों बराबर आ जाए तो आपको इन मीन्स इनकी तरफ से आंसर कितना आया? सिर्फ एक एक आया। और यहाँ पर जो एज है वो कितनी मीन्स 6 वर्ष पहले की एज है। 6 वर्ष पहले जो यहाँ पर दिया है उसी को बराबर में रख के चलना है। यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक आया, और इधर से 6 है, तो एक बराबर हम 6 रख देंगे। कितना? एक बराबर 6। उसने बोला ए और बी की वर्तमान आयु, मीन्स ए की भी बतानी है बी की भी बतानी है। वर्तमान आयु कौन सी हमारी? ये है और ये है। ये तो 6 वर्ष पहले की है, ये कौन सी है? 6 वर्ष पहले की एज है। जो रेशियो है यहाँ पे 6 वर्ष पहले का दिया, तो हमारा आंसर इसके थ्रू निकलेगा। एक बराबर 6 है, तो आपको 5 बराबर निकालनी है, मीन्स 5 की निकालनी है, तो 5 का 6 में कर दीजिए और 6 का इस 6 में कर दीजिए, तो दोनों की निकल आएगी। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, तो दोनों की निकल आई। तो ए की कितनी आ गई? 30, बी की कितनी आ गई? 36। तो ये हमारा आंसर हो गया, दोनों की एज आ गई। और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सभी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पूरे क्वेश्चंस को देखिए और घर में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आता। तो ये बात आप ध्यान रखना। और अगर आप अपनी बुक से उठा के इन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे तीनों पार्ट्स के, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली पेपर में कर पाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। तो ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 लिख लीजिए। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 7:8। तो पहले एक हमने पूर्व वाला किया था, 5 वर्ष बाद वाला कर रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 7 और 8। तो डिफरेंस देखिए, 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। और 7 और 8 के बीच का डिफरेंस 1। तो हमारा एक बराबर कितना है? 5। एक बराबर हमारा 5 है। तो उसने बोला है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब पेपर में तो ऐसा आता है कि ए की निकालिए, बी की निकालिए, पिता की निकालिए, पुत्र की निकालिए, किसी का नाम दिया जाता है। तो इसमें हमने ए और बी लेके रखा है। तो ए का कितना है? 6 और बी का कितना है? 7। तो और एक बराबर हमारा कितना है? 5। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए, तो 5 6 जा 5 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो ये आएगा 30। तो ए की हमारी एज आ गई 30, और 5 का अगर 7 में करेंगे तो ये आ गई 35। तो बी की हमारी एज कितनी आ गई? बी की हमारी एज 35 और ए की हमारी एज 30। तो ये तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 5:7। तो दो व्यक्ति कोई भी मान लीजिए, पहले का कितना है? 5 और दूसरे का 7। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का रेशियो कितना था? 8:13। कितने वर्ष पहले? 18 वर्ष पहले। तो पहले के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। कितना था उनकी उम्र का? 8:13। तो यहाँ चीज देखिए जरा,
अब इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा हमारा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 3 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 5। तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, अगर बराबर होते तो हम साथ में रख लेते, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमें इसको पहले बराबर करना पड़ेगा, दोनों रेशियो बराबर में आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो 5 में 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। और 8 से 13 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। जो डिफरेंस है तो इसमें 2 का है और इसमें 5 का है, तो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए। तो देखिए 5 का किस में करना है, इन दोनों में करना है, और 2 का किस में करना है, इन दोनों में करना है। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा हमारा 25, और 5 का 7 में करेंगे तो आएगा हमारा 5 7 जा 35। फिर 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आएगा हमारा 16। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 13 में करेंगे तो आएगा 26। तो ये हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इसका भी 9 आया और इसका भी 9 आ गया। तो देखिए अब दोनों का सेम आ गया, तो 9 बराबर हम किसको रखेंगे, अब 18 को रखेंगे। तो 9 बराबर जब हम 18 को रखेंगे तो 1 बराबर कितना होगा, 18/9 मीन्स 9 नीचे आ जाएगा। 1 रखना है ना, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 नीचे आ गया। तो जब 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। 1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, 9 2 जा 18, 2 आ गई। तो अब क्या करना है, उनकी उम्र क्या है, उनकी उम्र पूछी है उसने, तो भाई 1 बराबर 2 है, तो पहले वाले की निकाल, दोनों उनकी उम्र क्या है तो दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो 25 इसकी है, 25 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। और 35 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। तो मीन्स हमारी इसकी एज आ गई 50 और इसकी एज आ गई 70। तो यही हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट वाले की कितनी 50 और सेकंड वाले की 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, कितना है, हमारा इसका जो रेशियो है वो है 1:2, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले के लिए तो माइनस लगा लेंगे, 5 वर्ष पहले यह अनुपात था 1:3। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, पहले इसके बीच तो 0 का आएगा और इसके बीच 1 का आएगा 2, तो डिफरेंस तो ये भी बराबर नहीं है, तो हम बराबर में 1 के बराबर में 5 नहीं रख सकते या 0 के बराबर में, हमें डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1, 1 से 2 के बीच का 1, और 1 से 3 के बीच का, इसके बीच का डिफरेंस आ गया 2। तो अब हमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो इधर आ गया है 2 का, यहाँ नीचे 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे अब हम, और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे। तो ये 1 का हो गया, जो ऊपर आया वो नीचे वाला करना है, जो नीचे आया वो ऊपर में करना है। तो देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 2 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि, और 1 का 3 में 3। तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो दोनों का डिफरेंस सेम हो गया। अब हमारा 1 बराबर कितना है 5, जो अंतर है एज का, मीन्स कितने साल पहले या कितने साल बाद, तो एज का जो अंतर है वो 5। हमें निकालना है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष पश्चात। तो पहले तो आपको प्रेजेंट पता होगी तभी तो आप वो निकालेंगे, तो प्रेजेंट हमारी ऊपर दी हुई है, तो 5 2 जा 10, मतलब 5 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना पड़ेगा तो आएगी आपकी 10, और 5 का मल्टीप्लाई आपको 4 में करना पड़ेगा, तो आ गई 20। अब उसने बोला 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 10 में 5 जोड़ दो 15, और 20 में 5 जोड़ दो तो 25, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने दोनों की एज निकाल के चल रहे हैं कि अगर आपको बाय चांस जैसे पेपर में कोई भी एक पूछी जाए तो आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन हम यहाँ पर दोनों की ही निकाल के चल रहे हैं कि आपको दिक्कत ना पड़े। तो ये 15 आई, ये 25 आई, दोनों भाई पहले वाले की कितनी 15, दूसरे की 25। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गुनापन है, लेकिन इसको भी रेशियो की ही तरह करना पड़ता है। जिसने आपने सेकंड पार्ट देखा होगा तो उसे इजीली पता होगा। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो ये बात आप ध्यान रखना, देखो पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्र हमेशा छोटा होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पुत्र की हमेशा 1 मानी जाती है, और पिता की जितनी गुनी दिया होता है पुत्र की उम्र की चौगुनी है। कितनी गुनी है, चौगुनी, तो मीन्स पिता कितना होगा, जैसे फादर, और ये पुत्र को हमने लिख दिया सन। तो पिता हमेशा बड़ा होता है, कितना, अब इसमें दिया है 4 गुनी, चौगुनी, 4 गुनी कुछ भी, तो ये 4 हो गया, और सन हमेशा 1 होगा।
क्योंकि उसने चौगुनी दिया है, तो जब एक गुना ये होगा तभी तो ये 4 होगा। फिर 5 वर्ष पहले, कितना, 5 वर्ष पहले, जिस तरह हमने पहले किए थे बस उसी तरह से है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो 9 गुनी थी तो बड़ा तो हमेशा पिता ही होगा ना, पुत्र तो बड़ा होगा नहीं। तो पिता कितना होगा, 9 गुनी, 9 गुना था, और ये 1 रहेगा। बस अब उसी तरीके सॉल्यूशन कर लीजिए। डिफरेंस देखिए कितना है, 1 में से 1 गया 0, और 4 में से, तो इसमें तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा डिफरेंस को। तो फिर आपको इनका बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो 4 में से 1 गया 3, 9 में से 1 गया, और ये हमारा 8 आया। तो आपको क्या करना है, आपको पता है मल्टीप्लाई करना है, 8 का इस वाले में करना है और 3 का इस वाले में करना है। तो कर लीजिए। 3 कहाँ आएगा, इधर आएगा। 8 कहाँ आएगा, इधर आएगा। दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब देखिए दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया। 32 में से 27 गया तो बचा 5, 8 में से 3 गया तो बचा 5, और 5 5 जब 5 आया रेशियो, मतलब यहाँ पर कितना है, दोनों का सेम आ गया। तो हमारा 5 बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। जब 5 बराबर हमें 5 दिया हुआ है तो कितना होगा, 1 बराबर निकालने के लिए 5 में से 5 गया, मीन्स 5 नीचे ले गए ये वाला, तो 5 बन जा 5। तो 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 1, 1 बराबर 1। और पिता की वर्तमान उम्र क्या है, उसने पिता की पूछी है, फादर की, और हमारी फादर की क्या है, ये सन की है। हमें वर्तमान निकालना है, वर्तमान तो ऊपर है क्योंकि ये तो 5 साल पहले की है। आप चाहे आंसर इससे निकाल लीजिए, अगर इससे निकालेंगे तो आपको 5 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 5 साल पहले की है, और इससे निकालेंगे तो सीधा आ जाएगा। तो एक बराबर मीन्स एक बराबर हमारा एक आया। तो एक का मल्टीप्लाई अगर हम 32 में करेंगे तो कितना होगा, 1 इंटू 32 हमारा, और 32 ही होगा। तो हमारी पिता की एज 32 आ गई, और अगर हमसे कहता पुत्र की एज, तो पुत्र की एज 1 8 जा 8, तो हमारा 8 आता पुत्र का। लेकिन फादर की पूछी तो 32, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। कितनी है, 3 गुनी है, तिगुनी है, जो भी हो। तो बस मेरी वर्तमान आयु मीन्स फादर हो गया और सन हो गया। आपको ये पेपर में फादर सन कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ मान के चलना है, नहीं तो टाइम क्यों करें आप। तो कितनी है, फादर बड़ा होगा हमेशा, सन छोटा होगा। 3 गुनी और 1 गुनी। 5 वर्ष पश्चात, कितना, 5 वर्ष आफ्टर मीन्स पश्चात, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। अब 2.5 गुनी का मतलब समझिए। 2.5 गुनी आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या फिर 2.5 लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे मान के चलिए कैसे लिखते हैं 2.5 गुनी। तो 2 2 जा 4 1 5, तो इसको 5/2 भी लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, 5/2। तो 5/2 आया मीन्स 2.5 गुनी है। कितनी है, 2.5 गुनी। और इसकी कितनी होगी, 1 गुनी होगी। तो अब इसको इजी कैसे किया जाए, आपको 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने बेसिक वीडियो देखी होगी, मेरी बेसिक वीडियो भी डली है, वो भी देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा 5 2 और यहाँ लिखा है मान लीजिए 3, तो इस 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया तो ये हो गया 5, तो अपनी जगह रहा, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 5, ये 6 हो गया ना। तो ऐसे इसका कर दिया, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2, कितना हो गया 2, और यहाँ से 2 हट गया, जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो ये हट गया। तो अब देखिए ये कितना हो गया 5 और 2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, बीच का 3 और 5 में से डिफरेंस आएगा 2, कितना आएगा 2। तो और 1 के और 2 के बीच का कितना आएगा 1, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं रहा है, इक्वल हो ही नहीं रहा है। 2 और 1 सेम चाहिए हमें, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3। बस करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 का इसमें 3 का इसमें। तो 3 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब देखिए दोनों का डिफरेंस, 9 में से 10 का डिफरेंस 1, 3 में से 4 का डिफरेंस 1। अब 1 बराबर हमारा कितना हो गया 5 आ चुका। तो अब उसने बोला तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है, मेरी वर्तमान उम्र मीन्स मेरी कौन थे, पिता थे, मेरी वर्तमान उम्र मेरे पुत्र की, तो मेरी यहाँ पे हमने फादर माना था, तो मेरी वर्तमान उम्र, तो 1 बराबर कितना है 5, ठीक है ना। 1 बराबर 5 है हमारा, लिख ले रहे हैं 1 बराबर 5। तो हमें पिता की निकालनी है, फादर हमारा ये है और सन हमारा ये है। तो 5 9 जा 45,
हमें फादर की निकालनी है ना, तो 5 9 जा 45 और ये हमारा आंसर आ गया फादर की उम्र। थोड़ा सा ये क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी होगी, कितनी, 5 वर्षों बाद, जो भी कह रहा है लिख लीजिए। तो 5 वर्षों बाद, चलिए इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि 10 वर्ष पहले सीता की माँ की आयु सीता से 4 गुनी थी, तो देखिए कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले सीता की माँ, अब सीता की माँ तो बड़ी होगी, सीता की माँ की आयु सीता से 4 गुनी थी, कितनी थी, 4 गुनी थी। तो सीता हमारी 1 गुनी होगी। तो पहले ये मदर लिख ले रहे हैं और यहाँ पे सीता लिख ले रहे हैं। सीता की माँ की आयु कितनी थी, 4 गुनी थी। तो बस ये 4 और 1 हो गया। अब उसने बोला 10 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु सीता की आयु की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। लिखते चलिए आपको, क्योंकि नहीं तो ये भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, सीता की आयु की दुगनी होगी, किसकी, उसकी माँ की आयु। तो माँ हमेशा बड़ी होती है, ये बात याद रखना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, तो देखिए 4 का 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो डिफरेंस अब बराबर हो ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले बराबर करना है। बराबर करने के लिए इन दोनों के बीच का देखिए, 4 में से 1 गया 3 और इसमें से 2 में से 1। तो बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 3 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 हमारा इधर हो जाएगा। तो फिर अब मल्टीप्लाई 1 का 4 में करेंगे तो वही सेम आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो भी सेम आएगा। 3 का 2 में किया तो 6, 3 का 1 में किया तो 3। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस, तो 4 में से 6 का 2, 1 में से 3 का 2, तो 2 आ गया डिफरेंस। अब ये 2 डिफरेंस आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस में भी है, हमारी पहले की भी है और बाद की भी है। तो पहले हम क्या करते थे, एक ही एज होती थी तो हम साथ में जो भी एक एज दी होती थी उसे बराबर में रखते थे। अब यहाँ दो दो मीन्स दो दो वर्ष दिए हुए हैं, 10 साल पहले और 10 साल बाद के, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 10 साल पहले और 10 साल बाद का कितना हो गया, 20। तो इस 20 को इसके बराबर रखिए, 2 बराबर कितना हो गया, 20। हमारा 2 बराबर 20 हो गया, तो 1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर हम डिवाइड देंगे तो 2 10 जा 20। तो बस 1 बराबर 10 हो गया। अब उसकी माँ की वर्तमान उम्र क्या है, तो 1 बराबर 10 है। तो वर्तमान उम्र चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हो। तो 10 का अगर मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो कितना होगा, 40। हम सीता की भी निकाल के चल रहे हैं, ठीक है। 10 1 जा 10, देखिए तो ये सीता की आ गई और ये उनकी माता जी की आ गई, 40 और 10। लेकिन अच्छा, हमने 4 से निकाला, 4 के थ्रू निकाला था, तो ये हमारा यहाँ रेशियो है वो कितना है, 10 वर्ष पहले का है। कितने का है, 10 वर्ष पहले का है। तो हमें 10 को जोड़ना पड़ेगा वर्तमान उम्र निकालने के लिए। तो वर्तमान उम्र कितनी होगी, 40 में 10 जोड़ोगे तो होगी 50। और अगर सीता की निकालने को तो 10 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 20। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर इसके थ्रू निकालोगे तो देखो, 10 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 60, कितना होगा 60। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 30। लेकिन ये 10 साल बाद की है तो आपको 10 घटाना पड़ेगा। तो 10 घटाओगे तो ये होगा 20 और ये होगा 50। तो देखिए दोनों सेम आई। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर 10 माइनस का लेके चल रहा है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, और प्लस का लेके चल रहे हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एज दी जाती है वो बाद या पहले की दी जाती है। और उसने हमसे पूछा कौन सा था, वर्तमान उम्र, तो ये तो 10 साल पहले की है, 10 साल बाद की है। तो वर्तमान निकालने के लिए आपको अगर इससे निकालोगे 10 साल घटाना पड़ेगा, इससे निकालोगे तो 10 साल नहीं, मीन्स अगर इससे निकालोगे तो 10 साल आपको जोड़ना पड़ेगा, और इससे निकालोगे तो आप 10 साल घटाना पड़ेगा। यही वाला क्वेश्चन करेंगे आप फिर से। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 वर्षों के बाद कितनी होगी, पिता 3 होंगे और पुत्र 1 होगा। जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थी। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना गुना थी, 7 गुना। तो 7 और 1 मीन 7 गुना था। तो बस अब डिफरेंस देखिए इनके बीच का कितना है, 3 और 7 में 4 और इसके बीच का 0। तो फिर तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ से इनके बीच का 3 में से 1 गया 2 और इसके बीच का देखेंगे तो 6। तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 6 का, इसमें इस वाले में 2 का कर दीजिए। तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6,
2 का मल्टीप्लाई 7 है, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। तो अब देखिए इन दोनों के बीच 18 में 14 गया 4, 6 में से 2 गया 4, डिफरेंस हमारा बराबर आ चुका है। अब हमने जो कॉन्सेप्ट किया था, देखिए जब भी पहले और बाद का दिया हो तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। 5 5 कितना हो गया 10। तो बस यहाँ भी 4 बराबर हमारा कितना आ गया 10 आ गया। तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर निकालने के लिए आपको 10/4 करना पड़ेगा। 10/4, 4 नीचे आएगा ना, तो 10/4 हो गया। तो जब इसको और काटोगे तो जो हो जाएगा 5/2, 5/2। तो मीन्स ये कितना हो गया, आप इसे 2.5 भी लिख सकते हो या 5/2 ही लिखा रहने दो, कुछ किसी भी तरीके से लिखे रह सकता है। अब उसने क्या बोला है, पिता की वर्तमान उम्र आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, किसी से भी निकालिए। तो देखिए हम 14 से निकालें या 18 से, चलो 18 से निकालते हैं। 18 से बड़े से निकालते हैं, छोटे से आप निकाल लेना। तो हम 18 से निकालेंगे। 1 बराबर कितनी है 5/2। तो 2 से 9 टाइम्स कट गया, 9 5 जा 45। तो मीन्स अभी तो हमारी जो 5 साल बाद की एज आई है वो कितनी आई है हमारी 45 है। ये 5 साल बाद का रेशियो था ना, 5 साल बाद का था। तो हमारी 5 साल बाद की एज कितनी आ गई 45। तो हमें 5 को इसमें घटाना पड़ेगा, 5 को घटा देंगे तो ये हमारी एज हो जाएगी 40। तो जो फादर की एज आ गई, प्रेजेंट एज, वो कितनी आ गई 40 साल। पुत्र की कह दे तो आप इसके थ्रू लीजिए, इधर से कीजिए, मीन्स 5/2। तो 2 से 3 बार कट गया, 3 पंच 15, कितना हो गया 15। 15 में ये 5 साल बाद की है तो आपको 5 घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 5 गया तो बचा आपका 10। तो इसकी पुत्र की एज भी कितनी आ गई 10, 10 साल सन की आ गई। तो यही हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो दे सकूं या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो थैंक यू।